हज 2025 का प्रशिक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रम आज इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर हज कमेटी ऑफ इंडिया मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने हज यात्रा के संबंध में कंप्यूटर स्लाइड द्वारा प्रशिक्षण दिया। यात्रा के संबंध में बहुत सी बातें बताई गई। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हज कमेटी ऑफ इंडिया रियाल नहीं देगा। हज यात्री को रियाल के लिए फॉरेन ट्रैवल कार्ड या बैंक से रियाल को लेना होगा। इस वर्ष हज यात्रियों को मदीना में मरकाजिया में रहने को मिलेगा। मक्का के गांव मीना में हज यात्रियों को सारे कैंप मीना के अंदर ही मिलेंगे। पहले हज यात्रियों को मुज़दलिफ़ा में भी ठहराया जाता था। हज यात्रियों को जहाज द्वारा पहले मदीना ले जाया जाएगा। इस वर्ष नुसक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। इस अवसर पर ज़िला हज ट्रेनर मौलाना आदम मुस्तफ़ा सादी ने हज यात्रियों को मदीना के आदाब और वहां 8 दिन के अंदर करने वाले कामों को विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि सिंह ने कहा, हम शुभकामनाएं देते हैं हज यात्रियों को कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। हज यात्रा इस वर्ष 29 अप्रैल से प्रस्तावित है। इस वर्ष 5-6 जून में होना है हज। फिरोजाबाद से इस वर्ष मात्र 32 हज यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें 19 पुरुष यात्री और 13 महिला यात्री शामिल हैं। इसका कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ACMO डॉक्टर के वर्मा एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि सिंह के हाथों से सभी हज यात्रियों को एहराम वितरण किए गए। इस अवसर पर यूनिसेफ से डॉक्टर अनिल शुक्ला और हाजी मतलूब खान साहब, हाजी ओवैस साहब मौजूद रहे। तमाम हज यात्रियों को एहराम वितरण किया गया। 30 हज यात्रियों का टीकाकरण भी कराया गया। नीचे चलें। 5 वक्त की नमाज, सुबह फजर की नमाज के बाद सलाम, असर के बाद नफिल बकिया अपने करना चाहूँगी। टेम्परेचर का प्रॉब्लम बहुत रहता है। इंडिया के टेम्परेचर में और सऊदी अरब के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और आप एक बार जान लीजिए 45 के बाद टेम्परेचर कुछ भी हो तो 1-1 डिग्री जो बढ़ता है ना, तो 1-1 डिग्री मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। 46 और 50 में इतना डिफरेंस है कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहिए। ग्लूकॉन-डी वगैरह का पैकेट जरूर रखिए अपने पास। पानी पीते रहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा गरम मत करिए। एक नॉर्मल मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इतना ज़रूरी है, क्योंकि हम गर्मी होती है तो हमारा मन तो करता ही है कि ठंडा पिए, है ना। तो बट स्टिल आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चीज़ें करनी है। और चूँकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ बुजुर्ग लोग ही हैं जो जा रहे हैं, तो इनकी मेडिसिन वगैरह ज़रूर चल रही होंगी। आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ही। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको है तो अपनी मेडिसिन वगैरह का विशेष ख्याल रखें, उस चीज़ को मतलब रख लें एक प्रॉपर फॉर्मेट में। इतना दिन रहना है तो मुझे उस हिसाब से मेरी मेडिसिन होनी चाहिए। अपना जो भी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन है वो अपने पास रखें। सपोज दैट इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ हम जा रहे हैं अजनबी देश, ठीक है। लोग तो सभी मददगार होते हैं, ऐसा नहीं है। 99% लोग मदद ही करते हैं। वो 1% लोग होते हैं जो मदद नहीं करते हैं, है ना, जो इंसानियत से भरोसा उठाते हैं। लेकिन मतलब की बात यह है कि आप जितना अपने साथ अपने घर परिवार के साथ जितना कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करिए। और जितना आप अप टू डेट रहेंगे, एक अपना एक माइंड में या फिर एक छोटा सा ये बना लीजिए कि भाई क्योंकि 30-45 दिन का कितने दिन का होता है, 45 डेज है तो बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 महीना लगभग होता है। तो आपको किस तरीके से कैसे आपको ये जर्नी अपनी सक्सेसफुल बनानी है, वो आप थोड़ा सा अपनी माइंड में भी और थोड़ा सा भी, जैसे आप जब हम कुछ करते हैं ना तो एक प्लान बनाते हैं चीज़ों का, ऐसे जाना है, इतना सामान होना चाहिए, ये दवाएं होनी चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, होता है ये सब चीज़ें। और जैसे वहाँ खाना भी नहीं मिलेगा, ये मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला कि खाना नहीं मिलेगा। तो क्योंकि खाना तो एक मूलभूत जो है हमारे लिए सुविधा है, नहीं मिलेगा तो उसका कुछ इंतजाम आप लोग जैसे भी हो सके कर लीजिए। बरकत की दुआ भी मांगिए और बरकत लेकर भी आए। और हिदायत अल्लाह अब तक के बहुत नाफरमानी में जिंदगी गुजरी। आज इस्लामिक सेंटर में हाजियों को प्रशिक्षण कैंप था। किस तरह का कैंप रहा मैडम, किन किन चीजों को हिदायत दी गई है हाजियों को जाने वाले? जैसे हज प्रशिक्षण के लिए हमारे लगभग 33 यात्री हैं जो जा रहे हैं हज करने इस बार जनपद फिरोजाबाद से। इसमें जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मौलाना याकूबी द्वारा चलाया जाता है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो कि मैं हूँ, ये देख रेख में ही सारे काम होते हैं यहाँ पर।
जो निर्देश थे वो बेसिकली इस रिगार्डिंग थे कि कोई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत रहेगा वहां पर, तो कैसे वहां पे जो हाजी हैं, जो पिलग्रिमेज करने जा रहे हैं, वो कैसे कोप करें इन सारी चीजों से, और कैसे अपना जो 45 दिन का सफर है उसको सक्सेसफुल बनाएं और बेटर तरीके से उनका जर्नी हो पाए, और जो भी मतलब बिकॉज ये रिलीजियस पर्पस का एक यात्रा होता है, तो उसको सक्सेसफुली मतलब उस चीज को ये अचीव कर पाए। सरकार की तरफ से किस तरह की हिदायत दी गई? हिदायतें ये दी गई कि कैसे क्या करना है, कहाँ पर जाना है, क्या कहाँ पर रुकना होगा, इंडिया का बेसिकली कहाँ पर सेंटर होगा जहाँ पर ये रुकेंगे, किस तरीके की समस्याएं हो सकती है। इससे क्राउड प्रॉब्लम बहुत होगी, अराउंड 35 लाख के करीब लोग आ रहे हैं वहां पर, तो मतलब टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्थाएं थोड़ी, क्योंकि इतना जब क्राउड हो जाता है तो किसी भी कंट्री के लिए मैनेजमेंट करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कैसे उस सब चीजों से कोप करें, अपने साथ पानी की बोतल्स रखें, ग्लूकॉन डी रखें, डेट्स खाएं, ज्यादा ज्यादा खाने पे नहीं ज्यादा पीने पर फोकस करें, और टॉयलेट वगैरह पहले से ही इंश्योर कर लें कि जैसे अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर टॉयलेट नहीं है या सुविधा थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से ही हम फ्री हो जाएं और उसके बाद अपनी जर्नी तय करें। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी दें। आज आपके द्वारा हाजियों को प्रशिक्षण दिया गया है, टीकाकरण भी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अंडर में आज इस्लामिक सेंटर पर हज प्रशिक्षण केंद्र जो अधिकृत यूपी स्टेट हज कमेटी की तरफ से है, यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है और उनको यहाँ से लेकर और मक्का और मदीना की पूरी ट्रैवलिंग, वहाँ का रहना, वहाँ किस तरह से आपको टाइम एक्सपेंड करना है, कैसे अरकान अदा करने हैं, हर एक छोटी सी छोटी चीजों की पूरी जानकारी दी गई है और स्लाइड प्रेजेंटेशन से उनको दिखाया भी गया है। और उनको ये बात प्रॉपरली कि आप जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर फिट होकर जाएं और अरकान को सीख कर जाएं, प्रशिक्षण लेकर जाएं, क्योंकि अगर प्रशिक्षण रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी तो आपको अरकान करने में आसानी होगी। हमें उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रशिक्षण में, क्योंकि 99% यहाँ हज यात्री आए थे, इस साल बहुत कम हज यात्री जा रहे हैं, यहाँ से 32 हज यात्री हैं जिसमें 19 मर्द हैं और 13 औरतें हैं, यही कुल 32 लोग जा रहे हैं और आज तकरीबन 99% सभी हज यात्री आए हैं और उनके सबके टीके लग रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरा कैंप हुआ है और उनको हर तरीके से ट्रेन किया गया है कि आपको अपनी बुकिंग कैसे करानी है, आपको मक्का में कितने दिन रहना है, कैसे आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में किस तरह अपने को एडजस्ट करना है, कैसे आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको नॉट कोल्ड इस्तेमाल करना है, और ये भी तक यहाँ तक बताया कि अरकान को कब कब कैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो इस तरह से उनको पूरा प्रशिक्षण दे दिया गया है और मुझे लगता है कि अब उनका सफर आसान भी होगा और इंशाअल्लाह मकबूल भी होगा।